नमस्कार सभी को। आज हम आए हुए सम्मेलन विद्यालय गदनपुर में। आज यहाँ शिक्षा संकुल मीटिंग का आयोजन हो रहा है 19 मार्च को। बहुत ही शानदार मीटिंग होती है जिसमें हम अपने विचारों को रखते हैं, किस तरीके से विद्यालय में नई नई चीजों को ला सकते हैं। आज मीटिंग में क्या क्या बिंदु रहेंगे इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। आप सभी का इस संकुल शिक्षक मीटिंग में जो हर माह की तरह होती है, आज कंपोजिट विद्यालय गदनपुर में सभी का स्वागत है। तो आज जैसे भी हमारे वहाँ प्रशासन से हमारे विभागीय तौर पर हमें जो बिंदु विषय में चर्चाएं परिचर्चाएं होनी है कि हमें किस चीज़ का हमारे लिए इस मासिक बैठक में कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, उसका यहाँ पर चर्चाएं करेंगे। क्योंकि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो हमेशा ईश्वर वंदना के साथ ही करते हैं। कर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरुआत का काम शुरू करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु करते हैं हम शुरू का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए। इस समय प्रार्थना हो रही है। करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु। आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता बेटा पीछे रहता है, चलने वाला मंजिल पाता बेटा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है, ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आप सभी का इस संकुल शिक्षक मीटिंग में जो हर माह की तरह होती है, आज कंपोजिट विद्यालय गदनपुर में सभी का स्वागत है। तो आज जैसे भी हमारे वहाँ प्रशासन से हमारे विभागीय तौर पर हमें जो बिंदु विषय में चर्चाएं परिचर्चाएं होनी है कि हमें किस चीज़ का हमारे लिए इस मासिक बैठक में कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, उसका यहाँ पर चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले हम सबको एक ये है ध्यान रखना है कि निपुण लक्ष्य असेसमेंट, जिसके लिए बार बार में हमें निपुण लक्ष्य असेसमेंट के लिए कहा जा रहा है। उस पर हमारे पोस्ट टेस्ट, निपुण संवाद पर क्विज वगैरह वो सभी हैं, वो उसके लिए भी समय निर्धारित है। आप सभी अपने निपुण लक्ष्य असेसमेंट के दौरान जब आप अपने राइट हैंड साइड में देखेंगे तो निपुण संवाद पर अपने उन फीचर्स के माध्यम से सभी क्विज और पोस्ट टेस्ट को भी जरूर करें। हम जो चर्चाएं कर रहे हैं उसके निम्न बिंदु इस प्रकार हैं। पहला बिंदु, निपुण लक्ष्य ऐप पर आकलन व समीक्षा। दूसरा, निपुण संवाद का प्रयोग, उसका हमें उपयोग करना है। जो निपुण संवाद फीचर है उसका उपयोग करना है। डोर टू डोर अभियान चलाना है ताकि हमारी बच्चों की उपस्थिति और सकारात्मकता बढ़ती रहे और हमारे नवीन नामांकन में भी उसमें हमारा नवीन नामांकन भी अच्छा हो। संचारी रोग एवं नियंत्रण अभियान, ये हमें बच्चों को संचारी रोग के विषय में बताना है। वार्षिक परीक्षाएं विधिवत करवाने तथा प्रगति रिपोर्ट तैयार करना। देखिए, कल से हमारी वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, उनको हमें विधिवत ही कराना है। मैथ की डायरी बनाएं और अभिलेखन करना कि कितने आइटम्स हैं और किस दिन बच्चों को क्या आइटम दिया गया है। ये हमारे नए सेशन में भी और नए सत्र में भी शुरू होगा, तो हमें उसका उपयोग करना ही करना है। टूल किट का उपयोग करना है। ये 5 पॉइंट टूल किट क्या है, जिसमें हमें शिक्षकों के बीच कक्षा आवंटन और कार्य विभाजन करना है। संदर्शिका आधारित शिक्षण योजना का उपयोग करना है। छात्रों का आकलन और रेमेडियल, सामुदायिक सहभागिता एवं अभिभावक के साथ संपर्क, शिक्षक विद्यार्थी आत्म संबंध बनाना। 22 के अंदर भी इस बात पर जोर दिया गया है कि शिक्षक और विद्यार्थी के साथ आत्मीय संबंध होना अति आवश्यक है। जब तक उसमें आत्मीय संबंध नहीं होगा तब तक बच्चे को इसमें वो इतनी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। एवं नई सीख पर चर्चा कि हमारे यहाँ जैसे टीचर क्या कोई भी हम नई चीज़ सीखना चाहते हैं, उनके अंदर भी ये जिज्ञासा होनी चाहिए। बच्चों की उपस्थिति, निर्वाचन संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देना। सुमंगलम योजना की जानकारी सभी को होनी है, क्योंकि उससे कोई वंचित रह गया तो उससे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वो उससे वंचित रह जाता है।
क्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कक्षा रूपांतरण। अभी इन बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो जानकारी होगी। और वैसे भी अगर फिर एक बार से बता देते हैं, जिसके 2 बेटियां हैं या 1 बेटी है, जिसका कक्षा 1 में एडमिशन कराना है या 6 में एडमिशन कराना है, उनके भी वो उसके पात्र होंगे। यदि 1 बेटा और एक साथ दूसरे चांस 2 बेटी जो ट्विंस पैदा होती हैं, तभी उन दोनों बेटियों को भी इसका वो पात्र होंगे। और तीसरी स्थिति में यदि पहली बेटी है और बाद में ट्विंस पैदा होती हैं, वो दोनों लड़कियां हैं, तो तब भी उनको ये वो पात्र होंगे। तो इससे कोई भी वंचित नहीं रहे, क्योंकि उनके वंचित रहने से हमारा भी नुकसान है कि एक तो उन्हें कोई भी आर्थिक स्थिति मतलब कोई मदद नहीं मिलेगी, दूसरा हमारे जो मन के अंदर की भावना है वो भी हमें कचोटती हुई रहेंगी। गतिविधियों के माध्यम से हमें अपनी शिक्षा को शिक्षण कार्य कराना है। हर माह संकुल की मीटिंग होती है, लेकिन जो उद्देश्य है उसको हम प्राप्त करने में अभी पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो पा रहे। हमारा मुख्य उद्देश्य है बच्चों को किस तरह अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करें और बच्चे अधिक से अधिक सीखें। तो उसके लिए ही ये संकुल मीटिंग का प्रस्ताव रखा गया है शासन की तरफ से, लेकिन हम लोग इसमें अपने विचार आदान प्रदान कम करते हैं। तो अपने नए नए विचार, नए नए सुझाव, नए नए कार्यक्रम हम कैसे बनाएं जिससे हमारे बच्चे अधिक से अधिक सीखें और हमारा बेसिक शिक्षा विभाग का नाम आगे आए। हालांकि हमारे बच्चे जो होते हैं नियमित पढ़ने वाले होते हैं, वे बहुत होशियार होते हैं, नियमित आने वाले होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विद्यालय में कई कारणों से, उनके कई कारण हो सकते हैं जो विद्यालय नहीं आ पाते। जब जो नहीं आएंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जो किसी को घर जाके सिखा दे। मेरी बात सुनो, सर की बात जायज थी, सर ने जो कही है वो बिल्कुल ठीक थी, मैं सर की बात से सहमत हूं। आज की मीटिंग में निपुण लक्ष्य पर काफी विस्तार से चर्चा हुई और लोगों ने अपने अपने विचार रखे। मीटिंग अच्छी रही और सभी ने अच्छे अच्छे अपने विचार प्रस्तुत किए, जिससे हम सभी को लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आज की मीटिंग हमारी जो शिक्षक संकुल मीटिंग है वो एक बहुत ही अच्छे ढंग से और प्रभावी तौर तरीके से हुई, जिसमें सभी हमारे शिक्षक साथियों ने इससे लाभ प्राप्त करने के अवसर ढूंढे और इसमें चर्चाएं परिचयाएं अच्छी रही। आज की मीटिंग से क्या लाभ हो सकता है, कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, टीचरों ने अपने अपने विचार रखे और शासन की मंशा के अनुरूप कैसे काम किया जाए इस पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ और जो है काफ़ी सकारात्मक चीज़ों पर बात हुई। आज की मीटिंग में निपुण असेसमेंट के बारे में बातें हुई और बताया कि निपुण असेसमेंट कितना ज़रूरी है और हमें क्या क्या करना है और इसके क्या लाभ हो सकते हैं। शिक्षक संकुल की मीटिंग आज चुपाराथ विद्यालय गदनपुर पर हुई।